स्वागत है आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। बातें नहीं करिएगा। टॉपिक हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा टॉपिक चल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या टाइप है आज का हमारा, उसे समझते हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सोचे मन में, चलिए चेक करें। सभी ऑनलाइन भाई लोगों को स्वागत। आकाश कुमार, आर्यन कुमार सिंह, रेणुराज, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सोच लिया गया। ए वाले लोग, बी, सी, डी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है सिर्फ इतनी सी बात कि एक व्यक्ति ने पूंजी का 1/2 भाग कितने परसेंट से? 10% से। 1/3 भाग कितने परसेंट से? 9% से। और शेष बचा हुआ, तो बचा कितना चेक कर लेते हैं भाई। 1/2 प्लस 1/3, दो इससे लगाए ना, जोड़े ने। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5, 3 दूनी 5/6 हिस्सा लग चुका। 5/6 लग चुका। 6 में से 5 लग चुका, कितना बचा? 1/5, कितने परसेंट से? 12। बस आंसर चेक कर लो। ठीक है, कुछ कट रहा हो तो काटो। 3 से कितनी बार? 3 से 1/6 आएगा। 1/6 में से 5 लग गया तो 6 में से 1 बचा, 1/6। तो 3 से कितनी बार? 3 बार। 6 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 5। 5 और 3 8 और 2, ओवरऑल ब्याज कितने परसेंट? 10%। ओवरऑल इंटरेस्ट कितने परसेंट? 10। कैसे? दोबारा, 1/2 भाग, आधा भाग 10% से। ठीक है, आधा भाग कितने परसेंट से? 10 से। तो 1/2 10% से। 1/3 हिस्सा 1/3, 1/3 कितने से? 9 से। शेष बचा हुआ, तो बचे हुए पे जाएंगे ना हम लोग, रिमेनिंग पार्ट पे। अरे 1/2 और 1/3 लग गया। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5/3 दूनी 6। 6 में 5 लग गया, 1 बचा, 1/6। 1/6 12% से। फाइनल रेट, तो फाइनली ओवरऑल रेट कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। समझ में नहीं आया? आया? या तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, या तो कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे आपने अभी किया। ठीक है, फिर एक और तरीका है, उससे भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी कुछ लोग करते हुए देखे गए हैं। कैसे? क्या ये हो गया दूसरा? दूसरा तरीका ये हो सकता है सवाल करने का, कितनी फ्रैक्शन यूज हुई है इसमें, भिन्न कितनी प्रयोग में आई हैं? 1/2, 1/3, दो आई है ना। तो ऐसी संख्या मानो, ऐसी संख्या मानो जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे। 6। अच्छा, परसेंट की वजह से 100 से भी कटे, परसेंट भी तो आ रही है। मतलब 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, मतलब 6।
और परसेंट यूज हुआ है इसमें, परसेंट यूज हुआ है, परसेंट की वजह से 100 से भी कटे, कम से कम हो गया 600, कम से कम हो गया 600। तो माना कि पैसा था 600, 600 का आधा, 600 का आधा 300 पे कितने परसेंट, 10% प्लस 600 का वन थर्ड, एक तिहाई, 600 का एक तिहाई, तीन दूनी 200, 200 पे कितने परसेंट, 9% प्लस शेष। तो 600 में से 300 लग गया, 200 लग गया, 500 लग गया, कितना बचा 100, 100 पे कितने परसेंट, 12%। इसे चेक करेंगे तो 100 से 2 जीरो कटेंगे, 30 रुपए यहां से मिला प्लस 18 रुपए यहां से मिला प्लस 100 से 12 रुपए यहां से मिला, ठीक है। तो 30 18 30 60 रुपए मिले, कितने पे, 600 पे 60, 600 पे 60 कितने परसेंट हो गए, 60/600 गुणा 100, 10% आंसर। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, जय ठीक लगे वैसे करना, सारी बातें बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि फ्रैक्शन में कर लो, भिन्न में कर लो, कई बार कट सकती है, कई बार नहीं कटती, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम से डरने की बात नहीं है कोई, एलसीएम से कोई डरने की बात नहीं, नहीं कटा तो एलसीएम लेना पड़ेगा। दूसरा, डर लगता है पॉइंट से एलसीएम से, तो फिर 600 ले लो, पहले ही सोच समझ के चलो, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। होता है कई बार लोगों को डर लग जाता है, एलसीएम कैसे लेंगे, हे भगवान क्या होगा, मतलब एलसीएम फिर 100 600 ले लो। क्या ये बात समझ में आई, ये वाला दोबारा। अरे भाई कितने फ्रैक्शन यूज हुए हैं, फ्रैक्शन हुए हैं कितने, 1/2 1/3, हाफ कैपिटल रेट 10% परिणाम, वन थर्ड एट 9%। तो हाफ है, वन थर्ड है, 1/2, 3 और 2 दोनों से घटे, कम से कम 6% की वजह से, जीरो और बढ़ाओ 600, परसेंट की वजह से जीरो और बढ़ाओ 600, तो हम पे रुपया है 600। अब 600 का हाफ, आधा, 600 का आधा 300 पे 10%, 1/3, 600 का 1/3, वन थर्ड, 600 का 1/3, 1/3, 3 से भाग 3 दूनी 6, 200, 200 पे 9 और शेष। जब 600 में से 300 गया, 200 गया, 500 गया, 600 में से 300 गया, 200 गया, 500 गया, कितना बचा 100, 100 पे 12%, 60 रुपए ब्याज, कितने पे, 600 पे 60 रुपए, 10%। आगे बढ़ते हैं, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, आते ही रहते हैं। निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% पे 2 साल के लिए, उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% पे 2 साल के लिए निवेश किया, और शेष धनराशि को 10% पे 2 साल के लिए निवेश किया। कुल ब्याज जो मिली 1670 रुपए मिली, तो कितना राशि, कितनी राशि निवेश की, ठीक है। चेक कर लो, कितनी राशि निवेश की। तो पहले दर तो निकालनी पड़ेगी तुम्हें, राशि वाशी तो बाद की बात है, सबसे पहले तो वही काम करना है, ब्याज की दर कितने परसेंट है, तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी ब्याज की दर ओवरऑल, जैसे अभी निकाली थी, तब करना कुछ भी काम करो तो देखो पहला तरीका, 1/8 भाग 5% से, 3/5 भाग 6% से, और शेष 10% से, इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे हम पहले, ठीक है। तो 1/8 भाग कितने परसेंट से, 5 प्लस 3/5 भाग कितने परसेंट से, 6, शेष, शेष। तो आपने कितना लगाया, 1/8 लगाया, और कितना लगाया, 3/5, जोड़ो तो इसे, इसे जोड़ो तो, 5 एकम 5, 8 या 24, 24 और 5 29/8 5 40, 40 में से 29 लग गया, कितना बचा 11, 11/40 बचा शेष, कितने परसेंट पे लगाया,
10%। कितने परसेंट पे शेष लगाया? 10। यहां से मिल जाएगा ओवरऑल परसेंट। क्या ब्याज आखिर बनेगी कितने परसेंट? सही है, ओवरऑल परसेंट मिल जाएगा यहां से। ब्याज कितने परसेंट बनेगी? अब फ्रैक्शन हो या एलसीएम हो तो वो तो होगा, उसमें कुछ नहीं करना। जीरो से कट गया जीरो। एलसीएम ले लो, कितने से ले लें? 40 से ले लो। 8 से 5 बार 5 पंजे 25 प्लस 5 से 8 बार 8 तिया 24 गुणा 6 144 प्लस 4 से 10 बार 10 का 110 जोड़ो इसे। 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 1 7, एक और 200 279/40%। कितने परसेंट ब्याज बनेगी? 1 साल की। सालाना ब्याज कितने परसेंट? कितने? इतने परसेंट ब्याज बनी 1 साल की। और हम बात कर रहे हैं बार बार कितने साल की? हम बात कर रहे हैं बार बार 2 साल की। हम बात कर रहे हैं 2 साल की। हम बात कर रहे हैं 2 साल की। और ये ब्याज है ना, ये ब्याज कितने रुपए की है? 2 साल की तो ब्याज है। तो 2 साल की ब्याज को 2 साल से कंपेयर करोगे ना, तो ये ब्याज 1 साल की है। सालाना ब्याज की दर पूछी होती तो ये आंसर दे देता मैं। लेकिन ये बात कर रहा है कितने साल की? 2। अगर 1 साल में, ये सोचो, अगर ब्याज 1 साल में 10% होगी, 2 साल में 20 होगी, 3 साल में 30 होगी, गुणा करोगे ना, तो 1 साल में इतने परसेंट है। और ये कितने की बात कर रहा है? 2 साल में कितने परसेंट होगी? 2 से गुणा करें, 2 से गुणा कर दो इसमें, ठीक है। तो 2 से करोगे, 2 से कितनी बार? 20 बार कटेगा ना। तो 279/20%, इतने परसेंट ब्याज बनी। ब्याज की तुलना ब्याज से 279/20, इतने परसेंट की वैल्यू 1674 रुपया। तो मूलधन तो 100% ही होगा। 100 बराबर x। काटो। 27 6 6 दूनी 12 6 6 9 छक 36 6 3 7 6 42 3 7 6 42 और 3 47 का 3 3 47 3 और 6 6 दूनी 12 12 12 और 4 16। ठीक है, कितनी बार? 6 बार। 6 दूनी 12, x बराबर 12 1 2 3 0 12,000। एक तरीका जो समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, दूसरा भी है। एक तरीका जो समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, सब होंगे। तो हमने क्या किया? ओवरऑल रेट परसेंट निकाला। ओवरऑल रेट परसेंट निकाला। भाई 1 साल की ब्याज की दर कितनी होगी? इतने परसेंट होगी। 1 साल की कितनी होगी? 2 साल की। 2 से गुणा। कितनी परसेंट ब्याज बनी 2 साल में? परसेंट में इतनी और रुपए में इतनी। ब्याज बराबर ब्याज। परसेंट में ब्याज इतनी, 1 साल में इतने परसेंट, 2 साल में इतने परसेंट। परसेंट में इतनी, रुपए में इतनी, और ब्याज बराबर ब्याज। प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, ब्याज बराबर ब्याज, ऐसा ही बराबर ऐसा ही, तो प्रिंसिपल के बराबर प्रिंसिपल, ब्याज बराबर ब्याज, मूलधन बराबर मूलधन। इंटरेस्ट को इंटरेस्ट से कंपेयर, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल, मतलब एक्स। कोई बात नहीं, एक तरीका हो गया यहां तक। अगला, इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो आपको ठीक लगे। मैं तो सारी बात बता ही दूंगा। इसमें कुछ फ्रैक्शन यूज हो रहे होंगे, इसमें कुछ फ्रैक्शन यूज हो रहे हैं, भिन्न यूज हो रही हैं। 1/8 और 3/5। ऐसी संख्या जो 8 से कटे, ऐसी संख्या जो 5 से कटे। 8 से कटे, 5 से कटे, कम से कम 40। कम से कम 40% के लिए 2 जीरो भी तो लगाओ 40 में। 4000 से बात शुरू करेंगे। अरे एक ऐसी संख्या चाहिए मुझे जो 8 से कटे, 1/8 करना है ना उसका, 8 से कटे। फिर मुझे संख्या चाहिए जो 3/5, 5 से कटे। 5 से कटे, 8 से कटे, कम से कम 40% के लिए 2 जीरो। 4000। 4000 क्लियर है? बस 4000 का 1/8, 8 से भाग लगाओ, 8 से भाग लगाओ, 500। कितने परसेंट? 5%। कितने परसेंट? 5 प्लस 3/5 किसका? 4000 का 3/5 करना जरा। 4000 का 3/5 सोचो, 5 से काटा होता कितनी? 8 दिया 2400 होते। सही है, 2400।
2400 ये लो, 2400 पे कितने परसेंट? 6%। कितने परसेंट? प्लस शेष, शेष रिमेनिंग पार्ट जो भी था, ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट था वो 10% पे है। तो सुनो, 500 यहाँ गया, और 2400, 2400 500 2900, 4000 में 2900, 1100, कितने परसेंट? 10%। चेक कर लो। देखो हमने जीरो बनाए थे किस लिए? जीरो जीरो कट जाए। दो जीरो क्यों बढ़ाए थे? कट जाए इसीलिए बढ़ाए थे। दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो, 5 पंजे 25, प्लस 24 सिक्के 144, प्लस 110, कितना होगा? 270। 1 साल की ब्याज है ये। कितने साल की है? एक। अच्छा, 1 साल की ब्याज इतनी है, और हम सारी कंडीशन कितने साल के लिए लेके चल रहे हैं? 2 साल। तो सोचो, 1 साल की इतनी, 2 साल की 279 इंटू 2, 2 साल की ब्याज यूनिट में इतनी, और एक्चुअल में 1674। प्रिंसिपल यूनिट में 4000, एक्चुअल में एक्स। ये तो करोगे, काटो। इससे कितनी बार काटा था? 6 बार। 2 से कट गया 3 बार, 4 दिया 12,000। ऐसे कर लो। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे कर लो फिर, तो दोनों तरह से कर लो फिर। अब मैं सवाल दूंगा, जैसे करना हो कर लेना, आंसर बता देना। सही है? एक सवाल दे रहा हूं, जैसे करना हो कर लेना, आंसर बताना है। हम्म? क्या क्या क्या? 1 साल की 5% है। हाँ, हो जाएगा। एक बार एंड में गुणा करो या पहले गुणा करो, मैंने इसलिए नहीं किया, संख्या बड़ी करता वहां पे क्या फायदा, मल्टीप्लाई बाई 2 छोड़ दिया, 2 से 2 कट गया। मैं सब में 2 से गुणा करके रखता, संख्या डबल डबल आती, ये भी संख्या डबल आती, बड़ी संख्या आती, फिर बड़ी संख्या रख के फिर मैं से काटना पड़ता। इसलिए मैंने 2 को साइड ही कर दिया। कर सकते हैं वो भी, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? चलो एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही। लो, सेम क्वेश्चन, चेक करो, ये तो आसान है। 1/2 भाग 5% पे, 1/3 भाग 8% पे, और शेष हिस्सा 10% पे, और कुल मिला के ब्याज मिली है 820 रुपया। तो कितनी पूंजी थी उसकी आरंभिक? सेम होगा। एनटीपीसी का 2020 का, वो किसका था? एसएससी सीए पीएफ का, ऐसा ही 2019 का। हर साल आते ही हैं सवाल सब में ही, ऐसा नहीं एसएससी में आ रहे हैं, रेलवे में आ रहे हैं, सब में आ जाते हैं। तो जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, हमें टाइप क्लियर होने चाहिए, और किसी टाइप पे किसी किसी भी आयोग का, किसी कमीशन का कोई ऐसी मोहर नहीं है कि ये सब एसएससी में चलेगा, कहीं और नहीं चलेगा। वो आपस में सब चीजें कॉमनली चलती हैं। बस ट्रेंडिंग में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं वो हमारी पकड़ में होने चाहिए। एक तो सारे ओवरऑल टाइप क्लियर हो, और ट्रेंडिंग क्या क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्लियर हो। कोई सा पेपर उठा के देख लो, पीवाई की उठा के देख लो, सब मैच हो जाएगा। हाँ, अब तुम्हें टाइप ही पूरे क्लियर नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में टाइप होते हैं 10, पढ़े हैं 5, तो जो 5 नहीं पढ़े जिस दिन भी आएंगे उस दिन दिमाग खराब करेंगे। चेक करो। और ये तो 1 साल का ही है, आसान हो गया, मजे आ गए। इन बातों में क्या रखा है? पिछला वाला 2 साल का था, ये तो 1 साल का ही है। ऐसे होते हैं कुछ लोग, उनने जैसे मान लो निकाल लिया बी, निकाल लिया डी, वो लेंगे ए, ऐसे। आप भरोसा मत करना इन सुनी सुनाई बातों पे, अपने हाथ से सॉल्व हो वही मानना। चलो, ए वाले लोग, 16,000, 6400, 12,000, 8,000। तो ऐसा करो,
1/2 भाग 5 मैं फ्रैक्शन में भी कर देता हूँ। 1/2 भाग 5% से प्लस छोटी छोटी संख्या 1/3 भाग 8% से प्लस शेष। अब शेष लिए जब 1/2 और 1/3 लग गया तो कुल मिला के 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5/6 लग गया ना। 3 दूनी 6, 6 में से 5 लग गया, 1 बचा, 1/6 बचा। और ये कितने परसेंट से लगेगा? 10 से लगेगा। हम वो चेक करेंगे ओवरऑल परसेंट कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं, बस ये काट लो। 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। एलसीएम ले लो फटाफट। 6 से 2 तिया 6, 5 तिया 15 प्लस 3 से 3 कटे, 3 से 2 बार, 8 दूनी 16 प्लस 3 से 3 कट ही जाएगा, 3 से 2 बार, 5 दूनी 10। तो कितना हो गया? 31 और 10 41/6% की ब्याज है 1 साल की। क्या ये ब्याज 820 1 साल की है? 41/6% ब्याज की दर है सालाना। क्या ये ब्याज 1 साल की है? अगर 1 की है तो डायरेक्ट कंपेयर कर दो। 2 की होती तो इसमें 2 से गुणा कर देता। 3 साल की ब्याज होती तो इसमें 3 से गुणा करता। जैसे पिछले में 2 साल की थी, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है। इसमें ये 1 साल की है और ये भी 1 साल की है। डायरेक्ट कंपेयर करो। सही है? कैसे? 41/6% की वैल्यू कितनी है? 820। प्रिंसिपल 100 होता है, 100 बराबर एक्स। 41 से कितनी बार? 20 बार। एक्स बराबर 6 दूनी 12, 3 जीरो 12,000 आंसर। या तो ऐसे, या अपने मन से कोई वैल्यू मान लो पहले से ही, एक ही बात है। वैसे भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अपने मन से कोई वैल्यू मानेंगे तो भी बात बनेगी। ऐसे किया है कुछ लोगों ने? किसी ने ऐसे किया है? बाकी ने माना है। चलो वैसे भी कर लेते हैं एक बार। 600 मान लिया होगा। 600 मान लिया होगा भाई। 2 से कटे, 3 से कटे 6 और परसेंट के लिए 2 जीरो 600। 600 पे हो गया होगा। वो भी सही था। समझ पाए? अब मैं 600 पे कर रहा हूं या ऐसे ही सही है? ये समीकरण, ये समीकरण, ये समीकरण समझना चाहते हैं भैया? समझो। 5 रुपए की 15 टॉफी, 5 रुपए की 15 टॉफी, 1 रुपए की 15/5 मतलब 3 टॉफी। तो तो बताओ 100 रुपए की कितनी टॉफी? 3 × 100, 300 टॉफी। सही है? 5 रुपए की 15 टॉफी, 1 रुपए की 15/5 यानी 3 टॉफी। हम चाहते हैं 100 रुपए की कितनी टॉफी? 300। ऐसे ही 5 रुपए की 15 टॉफी तो 100 रुपए की एक्स टॉफी। इसी बात को ऐसे लिख रहा हूं, इसी बात को ऐसे लिख रहा हूं मैं। इससे मुझे थोड़ा स्टेप कम लगते हैं। कैसे? 5 × 3 = 15, 3 का गुणा करो, कितनी टॉफी? 300 टॉफी। इस बात को ही ऐसे लिख रहे हैं। समझ गए? तो ये एक ही बात है, लिखने का तरीका है। क्लियर? अगर उस वाले सवाल की बात करें हम पिछले की, इसे अगर मैं लिखता, कैसे लिखता? 41/6% बराबर 820 लिखना पड़ता मुझे। मुझे लिखना पड़ता 41/6% की वैल्यू 820 रुपया। तो 1% की वैल्यू 820 गुणा 6/41 से काटेंगे 20, 6 दूनी 12, 120 रुपया। और प्रिंसिपल कितने परसेंट होगा? 100% बराबर 12,000। ऐसे करता उसी चीज को। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो मुझे ऐसे लिखना थोड़ा ठीक सा लगता है। जगह भी कम लगती है, स्टेप भी कम लगते हैं। ठीक है? चलो, तो मैं समझता हूं ये टाइप क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, एक टाइप क्लियर हो गया। ठीक है, अगले टाइप पे जाएंगे। एक टाइप होता है छोटा सा, उसका नाम होता है एलिगेशन। क्या नाम होता है? एलिगेशन।
पहले समझ लो एलिगेशन है क्या, किसी ने ना पढ़ाओ। एलिगेशन मतलब मिलाना, अलग करना चीजों को। वैसे तो आपकी किताब में मिश्रण नाम से एक चैप्टर अलग से होगा, आपकी बुक में मिश्रण, और वो तब आएगा जब आप रेशो पढ़ते हो, अनुपात समानुपात पढ़ते हो, तब आता है। जब क्या पढ़ोगे? रेशो। लेकिन वो एक्चुअल में चैप्टर नहीं है, वो एक ट्रिक है। पूरे मैथ में कहीं भी चल जाती है, पूरे मैथ में कहीं भी चल जाती है। और आज हम उसको सिंपल इंटरेस्ट में बात करने वाले हैं। आते हैं सवाल सिंपल इंटरेस्ट में उसके, ठीक है? क्या मतलब है उस बात का, समझो। एक चावल 20 रुपए किलोग्राम का, एक चावल 30 रुपए किलोग्राम का। हम चाहते हैं इन दोनों को मिला के मिक्सचर बन जाए हमारा एक 28 रुपए किलोग्राम का। तो इन्हें मिलाना होगा, लेकिन सही अनुपात में मिलाओगे तभी तो बनेगा 28 का, वरना हो सकता है 25 का बन जाए, वरना हो सकता है 22 का बन जाए। हम चाहते हैं 28 का ही बने, तो सही रेशो होना चाहिए। अगर रेशो गड़बड़ हो गया तो 28 का नहीं बनेगा। और वो रेशो कौन बताएगा हमें? एलिगेशन बता देगा। कौन बता देगा? एलिगेशन बताएगा, सही है। उसमें क्या करते हैं? बहुत ही आसान सा काम, घटा देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। इसमें से इसे घटाओ, बड़े में छोटा घटाते हैं हमेशा। 30 में से 28 गया, 2 बचा। इसमें से इसे, मतलब 28 में से 20, इन्हें काट लो, 1:4। इस अनुपात में मिलाओ, मतलब कि जो सामान था 20 रुपए किलो वाला वो 1 किलो, 30 रुपए किलो वाला 4 किलो मिला देना, 28 के बनेगा मिश्रण। 20 रुपए किलो वाला सामान कितने किलो? 1 किलो। 30 रुपए किलो वाला सामान कितने किलो? 4 किलो। अगर वाकई मिलाया जाएगा तो मिश्रण बन के तैयार होगा कितने रुपए का? 28 रुपए किलोग्राम का। ये है एलिगेशन, और इसका प्रयोग कहीं भी हो जाता है। और अब करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। रेडी? समझ गए? पहला सवाल बहुत ही आसान सा। ₹1000 की राशि का कुछ भाग 8% में और बचा हुआ 10% में। कुल ब्याज कितने परसेंट हुई है? 9.2। तो दोनों भागों की राशि क्या है? ₹1000 की राशि का कुछ हिस्सा दिया 8 पे और कुछ दिया 10 पे, ठीक है? ए सम ऑफ रुपीज 1000 इज लेंट आउट पार्टली एट 6, ओह 6 है, 8 कर लो, पार्टली एट 8% एंड द रिमेनिंग एट 10%। तो कुछ हिस्सा 8 पे, कुछ हिस्सा 10 पे, ठीक है? तो इफ द ईयरली इनकम ऑन द एवरेज इज 9.2, ठीक है? तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कितना कितना पैसा उठाया। तो सिंपल सा काम करो ना, कुछ पैसा कितने परसेंट पे? 8। कुछ पैसा कितने पे? 10। ओवरऑल ब्याज कितनी बनी? 9.2। लगा दो एलिगेशन। अरे कुछ 8 पे कुछ 10 पे, फाइनल इंटरेस्ट कितना हुआ? 9.2। एलिगेशन, इनका डिफरेंस करो, घटाओ इन्हें, 0.8। इनका डिफरेंस करो 1.2। इसका रेशो निकालो, पॉइंट से कट गया पॉइंट। 4 दूनी 8 और 4 दिया 2:3। यानी 8% पे अगर 2 रुपए उठाए हैं तो 10% पे 3 रुपए उठाए हैं। अगर 8% पे कितना रुपया दिया है? 2 रुपया। कितना रेशो आ गया? अनुपात कितना आया? 2:3। कितना आ गया? 2:3। अगर 8% पे 2 रुपए उठाए हैं, 10% पे 3। अगर 8 पे 2, 10 पे 3, तो दोनों पे 3 और 2 5। दोनों पे 3 और 2 5। दोनों पे 5 और दोनों पे 1000। दोनों पे 3 और 2 5 और दोनों पे कितना? 1000। क्या करने वाले हैं? 5 यूनिट बराबर 1000 रुपया। 1 यूनिट बराबर 200। जब 1 बराबर 200 तो 2 बराबर 400 रुपया, 3 बराबर 600, 400 600 आंसर ए। लग गया एलिगेशन इसमें? ना कोई समीकरण ना कुछ, नहीं तो समीकरण बनता है इसमें, नहीं तो समीकरण बनता कि कुछ पैसा उठाया एक्स, बाकी पैसा 1000 माइनस एक्स।
फिर पहले का 8 प्लस दूसरे का 10, फिर बराबर टोटल का 9.2। समीकरण समीकरण बनते। हो गया, सिंपल है। कुछ 8 पे कुछ 10 पे, कुछ 8 पे कुछ 10 पे, दोनों से मिलाकर ब्याज 9.2। एलिगेशन लगाया, रेशो मिला, उस रेशो में पैसे का बंटवारा किया। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, यस, कितनी बात ध्यान रखेंगे, कितनी बात ध्यान रखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे। मोबाइल रखेंगे साइड में। क्या कर रहे थे? कॉल तो आ नहीं रही थी। क्या भेजा? 1 मिनट देखा, डॉक्यूमेंट आया है कोई, भेजा है। हाँ हाँ ठीक है, भेज दिया। बहुत बढ़िया, चलो सवाल पे आ जाओ। ठीक है, तो दोनों ये तीनों जो वैल्यू है ना, वैल्यू, तीनों वैल्यू या तो किसमें हो, तीनों वैल्यू या तो परसेंट में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों परसेंट में, ये रुपए में। या तो तीनों परसेंट में हो और या तो तीनों रुपए में हो। ठीक है, तब बात बनेगी। सही बात। तो अब मैं सवाल पे लेके आ रहा हूं, हो सकता है तीनों वैल्यू परसेंट में हो या हो सकता है तीनों रुपए में हो। अगर ना हो तो चेंज करनी पड़ती है, ध्यान रखना। ये देखो ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं है तो ऐसे ही कह रहा है। कर दो फटाफट। 20,000 की राशि है, पहले पे 6, दूसरे पे 8 है, टोटल 6.4 है। बस पढ़ा दो फटाफट, धुआं धुआं कर दो सवाल को जल्दी से। तिरछा घटाना है, तिरछा, ऐसे। हाँ, तिरछा घटाना है। कौन सा? ये आ गया, और देखो भैया, चेक करें। चलो, डी वाले लोग, ए वाले लोग, यही है इसका मतलब, फिर तो यही है ना। चलो, कुछ पैसा कितने परसेंट पे? 6 पे। कुछ पैसा 8 पे। ओवरऑल, ओवरऑल कितना हुआ? 6.4। बस लगाओ एलिगेशन। इनका डिफरेंस, इसमें से ये गया तो 6 बचा 7.6। इसमें से ये गया 0.4, पॉइंट से कट गया, 0.6 आ गया, पॉइंट से कट गया पॉइंट। 4 चौक 1:4, 4 और 1 5 बराबर 20,000। 5 बराबर 1 बराबर 4। जब 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16,000। यानी कि बिल्कुल सही बात है भैया, यही आंसर है। ये तो आसान निकला। सही है, तो बस अगला सवाल। चेक करेंगे। मन में सोचेंगे। समझ तो गई होगी वैसे तुम, है ना। तो अरुण ने क्या किया? अरुण के पास भैया पैसे हैं, दोस्तों को उधार। देखो अरुण की, देखो नियत देख रहे हो, लड़का कितना बेहतरीन लड़का है ये। दोस्तों को पैसे उधार दे देता है। 100-100 रुपए नहीं देते बच्चे आजकल एक दूसरे के लिए।
20,000 रुपए दोस्तों पढ़ा रहा है। बिल्कुल दिलदार लड़का है ये अरुण। ऐसे दोस्त मिलते नहीं है हमें, मुश्किल से, है ना। समोसे भी खाएंगे तो आधा तू खा रहा है, आधे में ले 5 रुपए तू डाल दियो, 5 में डाल दूंगा, ऐसे करके कहानी चलती है। लेकिन दोस्त लड़का बढ़िया है। खैर, दोस्तों को उधार दे रहा है, इसी बात से बिल्कुल सवाल बढ़िया हो गया ये तो। पहले दोस्त को 12,008, अरे ब्याज ले रहा है, ब्याज भी ले रहा है ये चलो ये काम गलत है वैसे, है ना, इतना अच्छा नहीं निकला। 8% की दर पे ले रहा है, ठीक है, 8% की दर पे। और दूसरे को, अरुण ने अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है, वो चाहता है टोटल कितना प्रॉफिट मिले, 10। तो दूसरे वाले को कितनी ब्याज पे दे? दिमाग चला रहा है बच्चा अरुण, कोई बात नहीं। दूसरे वाले को कितने परसेंट पे देंगे? ओवरऑल प्रॉफिट कितना बने? 10%। तो इसके लिए क्या करना है? एक होता है एलिगेशन, एक होता है रिवर्स एलिगेशन। जैसे 20, 30, 28 ऐसे बोलेगा, एक चीज 20 की, दूसरी पता नहीं, मिला के करनी है। 28 की रेशो कितना है? 1:4। रेशो कितना हो गया? 1:4। रेशो दे देता है और एक चीज ऊपर से गायब कर देगा, इसे हम नाम देंगे रिवर्स एलिगेशन का। सही है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इतना सा काम करना है, डिफरेंस करो। इनका तो नहीं कर सकते, इनका करो। कितने का अंतर? 8। 4 बराबर 8, तो 1 बराबर 4 दूनी 8, 2। तो इन दोनों में कितने का अंतर? 2 का। तो या तो यहाँ पे 26 होगा भाई, 26 में और 28 में तो 2 का अंतर होगा, या फिर यहाँ पर 30 होगा, 30 28 में 2 का अंतर। तो सही आंसर। वजह बताएं क्यों? सेंटर वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, क्योंकि 20 से बड़ा है 28 और यहाँ 26 होता तो 26 से भी बड़ा हो जाता। 20 से भी बड़ा, 26 से बड़ा, दोनों से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा है तो 1 से छोटा होना चाहिए, इसलिए क्या होगा? 30। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे रखा है? रिवर्स एलिगेशन। सही है। और ये हम ही लोगों ने दे रखा है, जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं क्लास में। किसी और किताब में रिवर्स एलिगेशन ऐसा कोई शब्द पढ़ा नहीं है मैंने, ये तो हमने कोई ना कोई नाम तो रखना ही है ना, ऐसे करके नाम रख दिया, समझने के लिए आसान हो जाए। क्या? रिवर्स एलिगेशन। सही बात है। चलो तो फिर उस सवाल पे आते हैं। 20,000 रुपए थे, 12,000 कितने परसेंट पे? 8। तो 12,000 रुपया कितने परसेंट पे उठा दिया? 8% पे। बाकी कितना बचा? 20 में से 12 गया, 8,000 बचा। कितना बचा? 8,000। 8,000 कितने परसेंट पे उठाए कि ओवरऑल ब्याज कितना परसेंट मिले? 10। लगा देंगे रिवर्स एलिगेशन अभी। सही है। तो 4 दिया 12, 4 दूनी 8, घटाओ इन्हें, कितने का अंतर? 2%। अच्छा, 2 बराबर 2, तो 3 बराबर 3%। कितने का अंतर है ये? इन दोनों का अंतर है। तो क्या लिखूं, या 7 लिखूं, या 10 और 3 13? अरे 13 लिखेंगे, क्योंकि 10 8 से बड़ा है और 13 से छोटा है, आंसर होगा 13। कैसे किया? रिवर्स एलिगेशन से। रिवर्स एलिगेशन ही परफेक्ट काम करता है। और केवल इसमें नहीं, साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में भी करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में करेगा, उसमें परसेंटेज में करेगा, प्रॉफिट लॉस में करेगा, एवरेज में करेगा, चाल दूरी में करेगा, वर्किंग टाइम में करेगा, एरिया वॉल्यूम सब जगह करेगा। बशर्ते सवाल करने लायक भी तो हो। हर जगह थोड़ी लगा दोगे, एलिगेशन के सवाल अलग ही होते हैं। मिलाकर कोई नई चीज तैयार हो, ऐसी कंडीशन भी तो हो। ये थोड़ी है कहीं भी उठा के फेंक दोगे एलिगेशन से, ले भैया कर दे, ऐसे नहीं मानेगा बात तुम्हारी वो। ठीक है, बात समझ में आई? 2 पॉइंट क्लियर हुए, एलिगेशन और रिवर्स एलिगेशन, एलिगेशन और रिवर्स एलिगेशन, 2 पॉइंट क्लियर। आगे तीसरा भैया सवाल जो होंगे ना इसमें, वो ऐसे होंगे जैसे मैंने कहा था ना, कि आपसे एक चीज कहा था मैंने, कि या तो तीनों चीजें किसमें हो? परसेंट में ही हो, या तीनों रुपए में ही हो। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप सवाल पे ही आ जाओ तभी समझ जाओगे। 16,000 की राशि है। कितने हजार की? 16,000 की राशि है, और ये बांटा हमने 2 हिस्सों में। कैसे? कुछ हिस्सा 4 पे, शेष 5 पे।
ठीक है, ए मैन हैड रुपीज 16,000, ए पार्ट ऑफ विच ही लेंट एट 4% एंड द रेस्ट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो उसने अलग अलग पैसे को दो जगह बांटा और अलग अलग दर पे बांटा, एक को 4, एक को 5। ओवरऑल ब्याज कितनी मिली एक साल में? 700। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव वॉज 700 इन 1 ईयर, एक साल में, एक साल में कितनी ब्याज? 700। तो पूछना होगा कि 4 पे कितना दिया या 5 पे कितना दिया। सही है। अब सुनो, पैसा हो गया 16,000, ब्याज की दर कुछ पैसा 4%, कुछ पैसा 5, और यहां लिखेंगे टोटल ब्याज। देखो एक बात बताओ, इन सवालों में क्या कर रहे हो तुम? कुछ पैसा 6 पे, कुछ 8 पे, और ओवरऑल कितना ब्याज मिला? ब्याज ही मिला ना। कितने परसेंट? 6.4%। भाई कुछ पैसा दिया हमने कितने पे? 6 पे, कुछ दिया 8 पे, ओवरऑल मिला 6.8%, उसे बीच में रख दिया ओवरऑल ब्याज की दर को, जो भी परसेंट हमारा ओवरऑल होगा। या इसमें भी यही किया, कुछ 8 पे, कुछ 10 पे, ओवरऑल कितने परसेंट मिला वो बीच में रख दिया। ठीक है, लेकिन ये तीनों परसेंट में थे, चुपचाप घट भी गए, ये तीनों परसेंट में थे, चुपचाप घट गए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये परसेंट में ब्याज मिली 700, ये तो रुपए में है ना। अब क्या परसेंट में से रुपए घटा लोगे तुम? बताओ, परसेंट में से रुपया थोड़ी घटा दोगे। ऐसा कर लो, चलो इनकी बात मान लेते आज। ये कह रहे हैं कि एक काम करो, जब ये रुपए में है तो इन परसेंट को भी किस में तब्दील कर दें? रुपए में ही तब्दील कर देते हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं, तो चलो ऐसा कर लें, परसेंट को रुपए में तब्दील कर देंगे। सही है। कैसे? ऐसे, पैसा कितना था? 16,000। मन से सोचा, मन से माना हमने, ऐसा माना कि अगर इस पूरे 16,000 रुपए को 4% पे उठाया होता, अगर उठाया होता, इस पूरे 16,000 रुपए को 4% पे ही उठाया होता, तो ब्याज बनती 640। अगर, तो अगर पूरे 16 को 4 पे उठाते तो ब्याज 640 बनती। ये ब्याज रुपए में आ गई ना। अच्छा, इस पूरे 16,000 को 5% पे उठाया होता, ऐसे मन में सोचो, पूरे 16,000 को 5% पे ही उठाया होता तो ब्याज बनती 800। तो बस हो गया ना। अगर पूरे पैसे को 4% पे उठाते तो ब्याज बनती 640। अगर पूरे पैसे को 8% पे उठाते तो ब्याज, 5% पे उठाते तो ब्याज बनती 800। दोनों पे मिला के उठाया तो ब्याज बनी 700। अब लगा दो एलिगेशन, अब तो रुपए रुपए में हो गया ना। भाई मुझे तो एक सा करना था, रुपए में हो या परसेंट में, रुपए में हो या परसेंट में, एक सा करना था, हो गया। ठीक है, तो आप थोड़ा सीधे बैठो, दीवार से दूर हटो, दीवार से इधर आओ, आप दीवार से थोड़ा सा इधर आओ, वेरी गुड, दीवार से लगाओ। ऐसा लग रहा है कि मूवी में बैठे हैं, थिएटर में बैठे हैं आराम से। ठीक है, दीवार से लगाओ, दीवार से इतनी दूरी बना के रखनी है। हाँ, जब तक कि 6 लोग नहीं बैठ रहे। जिस बेंच पे 6 लोग बैठेंगे उसी में परमिशन होगी दीवार से लगने की। सही है, चलो। नहीं, एक तो झपकी वपकी आ जाती है, झपकी वपकी भी आ जाती है एक तो, थोड़ा सा, और एक थोड़ा सा क्लास में एक रेस्पेक्टेड तरीका बैठने के लिए प्रॉपर। इसे देखिएगा, इनका डिफरेंस निकालो 100, इनका डिफरेंस 60, इसका रेशो वैसे तो मत भी करो, इतने में हो जाएगा। 100 और 60, 100 और 60, 160, और वो 16,000, 10,000, 6,000। ऐसे भी करो, मतलब ऐसा है, काटो, इतना भी मत काटो, चाहो तो धीमे धीमे काट लो। आप वैसे तो इसे काट सकते हो 2 से और 3 से और, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही काटें, अपनी सुविधा। ये बताओ, कोई हमसे रेशो पूछने आ रहा है? हमसे पैसे पूछने आ रहा है तो हम इसे कैंसिल करेंगे, लिस्ट फॉर्म में लेंगे, लोएस्ट टर्म में लेंगे। लेकिन इतना भी लोएस्ट मतलब वापस से गुणा करना पड़े, तो समझदारी कहती है कि आप इसे 0 से 0 काटो, अब मत काटो, क्योंकि 10 और 6 16 बराबर 16,000, स्पीड आ जाएगी ना।
कटने के बाद तो फिर 5 और 3 8, 2 16, 2 से गुणा, पहले 2 से काटे फिर 2 से गुणा। ये तो हमें खुद ही सोच के चलना है, छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें भी बड़े फर्क पैदा करती हैं। ठीक है नितिल, तो आंसर हो गया कितना, 20,000। सही है, और क्या, 20 ही तो हुआ है ना, 20 ही तो हो गया। फिर अच्छा ध्यान नहीं दे रहे थे, बातें कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अब ध्यान दे लेना, कोई नहीं, गलती एक बार हो जाती है इंसान से, कोई बात नहीं, अब ध्यान दे लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 10 और 6 16, 16 बराबर 16,000, 16 बराबर 16,000, 1 बराबर 1,000, तो 10 बराबर 10,000 और 6 बराबर 6,000। लो जी भैया, तो पूछा क्या है, 4% में कितना दिया, 4% में कितना दिया, 10,000 रुपया, यही आंसर। समझ पाए। तो ऐसा भी होगा कि आपको पैसा रुपए में दे देगा, तो आप उसे चेंज कर लेना, रुपए रुपए में कर लेना, या तो, या कुछ लोग क्या कहते हैं, सर हम इन दोनों को रुपए में चेंज करें, इससे बढ़िया इसे ही परसेंट में ना चेंज कर लें, ये भी तो बात हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन प्रॉपर हो पा रही है नहीं हो पा रही है, कहीं इतना ज्यादा तो नहीं है कि पॉइंट में चली जाए या भिन्न में चली जाए, और फिर पॉइंट और भिन्न में जाने के बाद हमें कितना डर लगता है चीजों से, इसलिए रुपए में कर लो। और अगर पॉइंट का भिन्न का कोई डर नहीं है, डेसिमल का फ्रैक्शन का कोई डर नहीं है, तो आप उसे चेंज कर लो। सही है, तो ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं, एक सवाल करा देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे ये कटेगा नहीं पूरा, 16 और 7 में कुछ कटने थोड़ी है भाई, 16,000 रुपए पे 700 रुपए पे जब ब्याज निकालोगे तो कोई कटेगा नहीं, लेकिन कोई नहीं, चलो एक बार ट्राई कर ले। ठीक है, हो गया, क्योंकि मन में ऐसी बात ना रह जाए कि कैसे करते, समझ ले रहे हैं। हो गया इतना नोट, रेडी, चलो आगे इसी सवाल को ट्राई कर देता हूं एक बार, क्योंकि यही होगा ही नहीं। एक तरीका हो सकता था कि आप ये करते, आप इसे परसेंट में चेंज ना करते, आप ना इस रुपए को परसेंट में चेंज करते हैं, एक ये भी तो तरकीब हो सकती थी। तो चलो ऐसा ट्राई करते हैं, हम 700 रुपए को परसेंट में चेंज करें, तो पैसा कितना था, 16,000, तो 700 700 लगेगा तो 16,000 पे कितने परसेंट होगा, पता नहीं कितने परसेंट होगा, काट लेते हैं। तो 700 कितना परसेंट है 16,000 का, 700 कितना परसेंट है 16,000 का। ठीक है, तो इसको इस तरह से चेक करने वाले हैं, जीरो कट गए 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 से कट गया 8 बार, 2 से कट गया 35 बार, कट नहीं रहा ना, 35/8%। चलो कोई नहीं, मैंने कहा था पॉइंट से और फ्रैक्शन से डर ना लगे, तो ऐसे करने की हिम्मत जुटा लेना। ठीक है, तो यहां लिख दूंगा मैं कितना, 35/, अब तो तीनों परसेंट में हो गए, अब लगा दो एलिगेशन, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 और 35 का अंतर 5/8 का 8 तो आना ही है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 35 और 32 3/8 से कट गया 8, 5 अनुपात 3, 5 और 3 8 बराबर 16,000, 1 बराबर 2,000, 5 बराबर 10,000, 3 बराबर 6,000। ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मन में आ जाए। सही है, तो 5 और 3 8, 8 यूनिट बराबर 16,000, 1 यूनिट बराबर 2,000, तो 5 बराबर 10,000, 3 बराबर 6,000, तो 4% में 10,000, ये लो आंसर। तो ऐसा है, जिसको जैसा समझ में आए, परिवार से मैंने कहा था झपकी आ जाती है, बच गए बाल बाल, जाने वाले थे नींद की गहराई में। हाँ जी, आई बात समझ में, बताओ कोई परेशानी। चलो तो सुनो, इसमें सवाल 2-3 तरह के आते हैं, फटाफट फटाफट समझ लो, खत्म कर रहा हूं इस टॉपिक को। इसमें सवाल 2-3 तरह के आते हैं, मतलब पहला सवाल, ये ब्याज कितने साल की थी, 700 रुपए, 1 साल की। इसमें से ब्याज ऐसा 2 साल की दे देगा, 2 साल की दे देगा, 3 साल की दे देगा। तो तुम एक काम करना,
अगर इस सवाल में ब्याज 2 साल की देता 1400, तो हम वैसे काट के 1 साल के 700 निकाल लेते। सवाल में क्या करेगा, ब्याज दे देगा वो 1 साल से ज्यादा, 2 साल की दे देगा, 3 साल की दे देगा, तो हम 3 से काट के 1 साल की निकाल लेंगे। फिर तो सवाल ऐसे ही हो जाएगा। एग्जाम्पल तौर पे, एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है, बाकी सब तो ठीक है इसमें, बाकी सब तो इसमें ठीक है। बस एक प्रॉब्लम इसमें क्या कर दी इन्होंने, कुछ पैसा 10-12 पे, कुछ पैसा 10 पे, तो कुछ 12 पे दिया, कुछ 10 पे दिया, यहां तक सब ओके है। लेकिन दिक्कत ये है, 4 साल का ब्याज है 480, तो कोई नहीं, 4 से काटो, 1 साल का 120, फिर तो वही बात हो गई पुरानी। बात समझ गए? 4 साल का 480, 1 साल का 120, काट लेंगे ना हम 4 से, ठीक है। तो 4 साल का ब्याज है 480, तो 4SI 4 साल का ब्याज दिया है 480, तो आप तो 1 साल का निकाल लेना, दिक्कत की बात हो रही है इससे हमें कोई। अब तो हो गया ना 120, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 साल का 480, 1 साल का 120, बस। अब 120 को या तो इन्हें परसेंट को रुपए में चेंज कर लो, बीच में 120 रखो, लगा दो एलिगेशन, या 120 कितना परसेंट है 500 का, पॉइंट में आएगा। वैसे 120 500 को निकाल सकते हैं, पॉइंट में अच्छा आ जाएगा। चलो 120, 120 500 होना 100, 0 0 0 5 से काटो कितनी बार, 24 बार, गड़बड़ है कुछ, 200, 500, ओहो ये तो सवाल ही अलग है, मैंने पढ़ा ही नहीं, ये गलती से घुस आया, घुसपैठिया, ये इस टाइप का नहीं है। ये एक राशि, एक अन्य राशि, ये जबरदस्ती आ गया बीच में, ये टाइप नहीं है, ये टाइप चेंज है। कोई नहीं, हो जाएगा, वो बात नहीं कह रहा मैं चाह रहा हूं सवाल ऐसा, ये जबरदस्ती आ गया बीच में, वो टाइप नहीं है जो टाइप हम कर रहे हैं, वो टाइप वो नहीं है जो हम कर रहे हैं। ये देखो, ये टाइप 17,500, कुछ भाग 24 पे, बचा भाग 10 पे, कुछ भाग 24 पे, बचा भाग 10 पे। 5 साल की ब्याज कितनी, 13,300, तो 5 से भाग लगा के तो एक की निकाल लेंगे ना हम, ये बोल रहा था मैं। 13,300 पे सॉल्व करना शुरू मत कर देना, 13,300 पे सॉल्व मत करना शुरू कर देना। 5 साल की ब्याज है, हमें तो 1 साल की चाहिए होगी ना, तो क्या करोगे, 5 साल की ब्याज इतनी है, तो हमें तो 1 साल की ब्याज चाहिए ना, ऐसा ही एक की, तो 13,300 डिवाइड में 5, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 6 30, 0, 2660। अब यहां 2660 लिख लो। अब चाहो तो इसे परसेंट में चेंज करो, और चाहो तो इसे रुपए में चेंज करो, वो तुम्हारा अपना डिसीजन है। अब ये तुम्हारा अपना डिसीजन है कि इस पैसे को परसेंट में चेंज करना हो तो 17,500 पे चेंज कर लो, या इन परसेंट को रुपए में चेंज करना हो तो परसेंट को रुपए में चेंज कर लो, फिर एलिगेशन लगा दो, आंसर दे देना। बात समझ में आ गई? कर तुम लेना, समझा रहा हूं मैं तो, क्लियर? बस अब ये टाइप पूरा हो गया, अब ये टाइप पूरा हो गया। एलिगेशन में हमने क्या पढ़ा, एलिगेशन, रिवर्स एलिगेशन, तीसरा ऊपर परसेंट में होगा और नीचे ब्याज रुपए में होगी, और रुपए की ब्याज भी 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, 3.5 साल की होगी, 5 साल की होगी, और 1.5 साल की। इतनी तरह के सवाल आ चुके हैं पहले से ही, 5 साल तक की ब्याज के सवाल अवेलेबल है मार्केट में, तो 6-7 साल की ब्याज के भी आने वाले होंगे। करना कुछ नहीं है, भाग लगा के एक की बना लेना। समझ में आ गई बात? तो ये टाइप हुआ ओके, 2 टाइप किए, एक एलिगेशन और एक क्या किया हमने, एक वो फ्रैक्शन वाला, 1/3 को 2% पे, 1/4 को कुछ परसेंट में, 2 टाइप। इन 2 टाइप के नोट्स पर बनाना बढ़िया तरह से, बाकी बातें होंगी आएगी कल।